जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैंने कहा था कि क्वेश्चंस के साथ में हम लोग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज हम लोग प्रश्नों के साथ मेरे भाई शुरू करेंगे नंबर सिस्टम को, और आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हम लगा दें और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। ये आपके सामने सवाल है और इसको देखिए एक बार। सवाल में कह रहा है एक संख्या दी है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेसेस, रिफ्लेक्शन लग रहा है, वैल्यू ऑफ 2 and 4 इन द नंबर, जो भी नंबर दिया है। हिंदी मीडियम पढ़ते हैं पूरा। एक संख्या है 275 413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 और 4 के, अब देखो स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। स्थानीय का मतलब किस स्थान पर है और जाति का मतलब उसकी जाति क्या है। जैसे हम बात करें 5, कलर थोड़ा सा हम इस पर चेंज कर लें। ठीक है, तो हाँ, स्थानीय का मतलब किस स्थान पर है और जाति का मतलब किस जाति का। जैसे 5, 1, 2 और 8। तो अगर हम बात करें 1, ये इसकी जाति क्या है, तो इसकी जाति 1, जाति क्या है 1। इसकी जाति क्या है 2, इसकी जाति क्या है 5। ठीक है, क्लियर। इसकी जाति क्या है 8। अगर बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय का मतलब होता है कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से शुरू होता है ना भाई। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर इसी में हम बात करते हैं, इसी को हम लिख के बताते हैं। इसी चीज को आप देखना। चलो कोई बात नहीं, इसे हम इसको हटा दें, ये हट गया। अगर बात करें 5, तो 5 का स्थानीय मान कितना है 5, उसके आगे जीरो कितने हैं 1, 2, 3, तो इसका स्थानीय मान हो गया 5,000। 1 का स्थानीय मान कितना है, तो 1 नीचे लिखो, उसके आगे जो है जीरो लगा दो, 100। 8 का स्थानीय मान क्या है, कितने लोग हैं आगे 1, 2, 3, 4, उतना जीरो लगा दो। ठीक, तो सबके स्थानीय मान क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं सवाल पर। तो सवाल को हम देखें अगर, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है ये 27413 में 2 और 4 के स्थानीय मान। तो 2 का मेरे भाई कितना है, 2 के आगे जीरो लगा दो, कितने जीरो हैं 2, 2, 4 और 1, 5। 2, 2, 4 और 1, 5 जीरो हो गए। फिर कहा है 4 का स्थानीय मान, तो 4 क्या है, कितने जीरो 2 जीरो। ठीक, अब कह रहा है इनका अंतर बताओ, 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो घटा देना सीधा सीधा, 4 के नीचे 4, जीरो के नीचे जीरो, और घटा दो। ऑप्शन चेक करते हैं ना, 0 0, यहाँ पर 6, देखो किस ऑप्शन में आया है, 6 के आगे डबल जीरो। तो आपकी ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, 6 के आगे डबल जीरो ये हो सकता है। थोड़ा और ट्राई करते हैं आगे, तो यहाँ पर एक कैरी हासिल ले लिया, तो यहाँ बचा 9, 9 6, 9 6 वाला ऑप्शन सी बस लगा दो, कोई आवश्यकता नहीं आगे बढ़ने की। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करिए और बताइए। सवाल अगर बड़ा करना चाहें तो बताओ, बड़ा कर दे भाई, बाकी आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक, ये हमने सवाल को बड़ा कर दिया। देखिए कह रहा है संख्या 68 34 79 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 8 का स्थानीय मान आप बताइए। 8 के आगे कितने जीरो, 1, 2, 3 और 4, 4 जीरो हो गए। और 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 4 उसके आगे 2 जीरो, घटा दो भाई, 0 0, यहाँ पर कितना, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से घटाओ, यहाँ पर कितना है 6, 6 के आगे डबल जीरो कौन सा, या फिर ये या फिर ये। ठीक है, आगे बढ़ता है तो यहाँ पर कितना आएगा 9। अब 9 आया तो विकल्प कौन सा हो गया सी। अब घटाओगे यहाँ पर तो आ ही जाएगा, वो तो अलग बात है। तो ये आपका सीधा सीधा स्थानीय मान और जाति मान आपका क्लियर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से हम उनके लिए बता रहे हैं कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। इस सवाल को पढ़िए, 61826354, 61827354 में 6 और 5 के जाति मानों का योग बताओ। बताओ भाई, जाति मान का योग बताओ।
कैसे? बड़ा भाई बोर्ड वाला सिस्टम वही थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, काफी कुछ। ये रहा। और कह रहा है किसका? 6 और 5 का। तो 6 की वैल्यू है 6, 5 की वैल्यू है 5, जाती है 6 5 11, ऑप्शन डी। ठीक, 6 और 5 11। अच्छा बोलते भाई, तो बोलता आपसे कि बताओ 2 और 7 का जातिमान क्या है? तो 7 और 2 9, सीधा हो जाता ना, 7 और 2 9। ठीक, तो 7 और 2 9। आपसे पूछा किसका? 6 और 5 का, तो 6 5 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगली बार से क्वेश्चन तो हम थोड़ा सा उस तरीके से कर लिया करेंगे आपके अकॉर्डिंग। इसको बताओ, अब केवल बताना है बस, ना पन चलाना है ना कुछ करना, बस देखो लगाओ देखो लगाओ। 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 5 का स्थानीय मान, अब देखो यहां से 0 लगा है, इसको कैसे करते हैं? देखो 5, ठीक है 5, और यहां पर अगर देखो तो 0 कितने हैं? गौर से बताओ कितने 0? तो इस तरीके लिख लो 2.00589। ठीक, अगर हम दशमलव हटाएं तो नीचे कितने 0 हो जाएंगे? जितने लोग आ गए हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग, 1 2 3 4 और 1 5। अब एक हिसाब से देखो तो अब आपका बना है 5 8 9। इसका पूछा है 5 का, तो 5 का स्थानीय मान आपके अनुसार कितना आएगा? 5, उसके बाद में 2 0, और नीचे कितने 0 लगे हैं? तो नीचे आपके 1 2 3 4 और 5, 5 है ना 0। 1 2 1 2 खत्म। तो 5 बटे में 100। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। देखो इसको अगर समझना है तो इस तरीके से हम फिर से बताते हैं, एक बार देख लो। देखो सवाल को ऐसे उतार लेते हैं, 2.00589। दशमलव जैसे हटाते हैं वैसे एक तो कहीं भी लिख सकते हैं, उसके बाद में कितने 0 हैं? कितने लोग हैं ये गिनो, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितने 0? 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हो गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,05,89। अब आप लिख सकते हो 5 की स्थानीय मान कितना है? 5, उसके आगे 2 0, नीचे कितना? 1 के आगे 5 0, 1 2 1 2, तो कितना आया? 5/1000, सॉरी 5/1000, उसमें आया था 5/100। तो आपका आंसर हो गया 5/1000, विकल्प आपका डी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे 16वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो भाई सवालों की ये है श्रृंखला की, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन देखो ऐसा होता है भाई, हार नहीं मानना है। पहली बात तो ये है, जब भी सवाल लगाओ जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसके और पीछे पढ़ो। कुछ चीजें होती ना आपके लाइफ में, हम समझने की कोशिश किया करते हैं ना समझ में आते हुए भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होंगी, लोग कहते होंगे तुमको समझ नहीं पाते हो, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये तो मैथ है, एक बार प्यार से इसको देखो, देखो कैसे सॉल्व होती है। ये प्रश्न है आपका, इसमें कह रहा है 3√16 एक है, तो क्या है? देखो स्थानीय मान जाति मान समझा दिए। अब आपको बताते हैं परिमेय क्या होता, अपरिमेय क्या होता, ये हमने शायद बता नहीं था उस क्लास में। तो परिमेय, रेशनल इरेशनल, और अपरिमेय। कहा जाता है जिनको P/Q के रूप में लिख पाए वो होती है परिमेय। अब P/Q ऐसे सोचो, सीधे जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख पाए अपनी भाषा में, अंश और हर के रूप में जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा आपका परिमेय। लेकिन कहा जाता है हर 0 के बराबर ना हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हो गया आपका परिमेय संख्याएं। अपरिमेय क्या होती हैं? कि ऐसी संख्याओं को जिनको हम काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, एक लंबी श्रृंखला चली जाए, उसका शांत होने का नाम ना ले, कहीं बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला दशमलव के बाद भी, तो वो होती है आपकी अपरिमेय। जिनका देखो, जिनका क्षेत्र बहुत दूर तक चला जाए, कटने शांत होने का नाम न ले। और परिमेय क्या होते हैं? आराम शांत हो जाए, जैसे 5/20, या ऐसा रख लो 5 1 5 5 चक्को 20, ये आपकी कैसी है? परिमेय। ठीक, अच्छा ऐसे होती पाई।
पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 का आप बोलते हो 3.14 इतना मान। ऐसा नहीं है, 22/7 का मान काटोगे तो बहुत लंबा जाएगा, खिंचता चलेगा, कभी काट के देखना, कैलकुलेटर में काटना बहुत लंबा जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को देखते हैं, इरेजर करते हैं इसको तब तक हम। अब देखो क्या लिखा है, समझाते हैं। 3√16, 3 को 3 लिख दो, 16 का मतलब होता है, 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो बनेगा 4, और 3 ये बाहर लिखा है, तो 3 गुणे में 4 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12। अब 12 क्या है, तो 12 एक आपकी परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आपने पढ़ा था कि 12, 13, 14 जो पूरी हो, कटी पिटी ना हो, याद करो। ये संख्या रहेगा 0, 0 के बाद जो +1, +2, +3, +4 इस तरीके से जाएगी प्लस अनंत तक, ये आपके धन पूर्णांक, और -1, -2, -3 ये जो जाएंगी माइनस अनंत तक, ये ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक 12 है, तो 12 एक हिसाब से आपकी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ठीक, 5 क्या है, पूर्णांक, 7 क्या है, पूर्णांक, -5 क्या है, ऋण पूर्णांक, -6 क्या है, -6 आपकी ऋण पूर्णांक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, और अगली क्लास में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा हम ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, पढ़ो क्या लिखा है, 1.112123123 ऐसे बहुत घूमता। आपने अभी बताया ना जस्ट कि परिमेय क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय जिनको हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में ना लिख पाए, तो अंश बटे हर के रूप में अगर आप लिखना भी चाहो तो कितने जीरो लगाओगे नीचे, 1 2 3 4 5, अभी न जाने कहां तक जाए ये संख्या। तो ये एक हिसाब से आपकी क्या है, पूर्णांक तो लग नहीं रही किसी एंगल से, बताओ लग रही है, नहीं लग रही। प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर, ये भी नहीं लग रही है। एक क्या है, ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय, इर्रेशनल। बताओ समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये करडी का क्वेश्चन है, और करडी का आपको देखने में लग रहा है लेकिन सवाल सिंपल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा 3√5 + √25 बटे √80 प्लस 6√5, ये सवाल दिया है। देखो भाई, और ये आपका पूछा गया एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया। शिफ्ट कौन सी, फर्स्ट शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में पूछा गया है। गौर से अगर देखो तो 80 को आप लिख सकते हो 16 पंचे 80, जैसे 5 यहां पर है उसी के रूप में कोशिश करो, भाग कर दो, इसको 5 से भाग कर दो तो कितना आएगा 16, इसको 5 से भाग कर दो, पचम 25। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 3√5 और प्लस अंदर लिख दो 5 गुणे में 5, 25 को ऐसे लिखोगे, ये 5 से भाग करोगे तो 16 पंचे 80 ये बन जाएगा, और प्लस 6√5, देखो कितना आसानी से हो गया ना। अब जो 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो ये तो बन गया 5, और 3√5 प्लस लगा दो। आगे देखते हैं, आगे 16 का बनेगा आपका 4, अंदर रहेगा √5, यहाँ प्लस, और ये कितना है 6√5, गौर से समझना भाई, 6 और 4 10√5 ये बन जाएगा, नीचे ऊपर तो आपका 3√5 प्लस 5 और बटे 10√5। अब देखो गौर से इस बात को, 5 का मतलब होता है √5 गुणे √5, मतलब इस पर घात कितनी 1, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं आधे घात प्लस आधी घात, और आधे घात को बोलते हैं अंडर रूट। ठीक, आधे घात को क्या बोलते हैं, आधे घात को बोलते हैं अंडर रूट। ठीक, किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ पर 5 लिख सकते हो तो इसको हम बोल सकते हैं √5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर था तो इसको ऐसे भी 2 बार लिख सकते हो। ठीक, गुणे में दोनों जगह पर क्या है √5 कॉमन ले लो, √5 हम अगर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3, और क्या बचेगा √5, यहाँ पर कितना है 10 √5 कटे तो कितना आया 3 + √5 और बटे में
10। अब इस तरीके से अगर हम काटते हैं तो 5 की वैल्यू कितनी, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू निकालो और फिर 3 उसमें जोड़ो और फिर 10 से डिवाइड करो। अगर इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो ये 10 है और 10 से कोई भी संख्या काटोगे तो आराम से कट जाएगी। दशमलव हटाओ, 0 हटाओ, दशमलव लगाओ, आराम से लग जाएगी। जैसे अब देखो, अगर इसको शॉर्ट में करना होता तो कुछ ना करते, हम थोड़ा सा और बताते हैं मेथड दूसरा। अगर शॉर्ट में करना होता तो यहाँ पर जैसे हमने किया था 3√5, यहाँ आया था आपका 5√5, केवल 5 आया था, ये बना था केवल 5। यहाँ जैसे हमने देखा, सॉरी, यहाँ पर जैसे हमने देखा था 16 का वर्गमूल निकला 4, अंदर आया 5 और यहाँ पर आ गया 6√5, 6 4 10। और जैसे नीचे 10 बना तो 10 को किसी भी संख्या से काटोगे आराम से कट जाएगी और कटने के बाद में वो संख्या कैसी हो जाती है आपकी, है एक परिमेय संख्या। ठीक, वो कैसी हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, आसानी से कट जाएगी। ठीक, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपकी परिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ना समझ में आया तो भाई कमेंट कर देना, अगले दिन इसको हम ले लेंगे और समझा देंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो आने वाले क्लास में आपका टाइम नहीं लगे। अगर आप विधिवत रहते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो ये टाइम आपका बचा देंगे हम। पढ़ो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए उनमें से कौन सत्य है, कौन सा सही है। तो कथन है आपके सामने, पहला, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमने कल बताई थी, 2 भी 1 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य वो जो खुद से भी कटे और सिर्फ खुद से कटे। भाज्य क्या होती, जो खुद से कटे और किसी और से भी कट जाए। जैसे 4, तो 4 को 2 भी काट सकता है, 4 को 4 भी काट सकता है। जैसे 16, तो 16 को 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 16 भी काटेगा, तो ये क्या है, अभाज्य। जैसे हम बात करें 7, तो 7 क्या है, तो 7 तो केवल और केवल 7 से कटेगी, तो ये हो गई अभाज्य। क्लियर है। चलो, तो इसको हटा करके आपको समझाते हैं। अब कह रहा है अभाज्य संख्या विषम होती है, तो अभाज्य संख्या भाई 2 भी होती है, तो विषम तो नहीं, सम है ये, तो ये आपका गलत हुआ। दूसरा कह रहा है किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये पढ़ो इसको, किन्हीं भी 2 अभाज्य ले लो, एक तो 2 हो गई और दूसरी आपकी 3 हो गई, अभाज्य है ना, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 3 6, एक ले सकते हो, अनुमान ले सकते हो कोई भी। ठीक, अभाज्य संख्याओं गुणनफल विषम होता है, तो यहाँ तो भाई सम आया, तो ये भी गलत। अब आप सोचोगे ये सर सोचे कैसे, तो मेरे भाई सोचना ये है कि आपको अभाज्य संख्या भाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, हमने बता भी रखी है ना, पता हो तो कमेंट करना। ठीक, अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट करना, आप अगर छोड़ ही दोगे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे। तो 2 3 6, अब ये आपकी देखो ये सम है, ये क्या है, सम है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हुआ, तो इसमें ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट, इसको पढ़ो आप, इस सवाल को आप पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, भाई टाइपिंग वाले हमारे प्राकृतिक है, ठीक, प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या 2 4 1 ये सब क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती नहीं होती, आप बताओ। तो ये तो देखो हम पूछ रहे हैं आपसे भी, फिर कह रहा है आपसे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक, आगे क्या लिखा है, इसने शायद आगे लिखा ही नहीं है मुझे लग रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक। अच्छा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक पूर्णांक, चलो समझाते हैं, दोनों चीज सही है, समझाते हैं क्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, और आगे क्या दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये नहीं हो सकती। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं आपकी, जो होल नंबर है पूरा,
तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये कैसे होती है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो आपकी हो जाती है पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये देखो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इस हिसाब से ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में अगर आप रखते हो 2, 2 के नीचे 1 से भाग कर दो तो परिमेय संख्या हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई। ठीक, अगर बात करें पूर्णांक ले लिया हमने 4, तो 4 को अगर भाग कर दो 2 से, तब भी एक हिसाब से क्या है? परिमेय। परिमेय का तो अंश बटे हर के रूप में जिसको हम लिख सकें। आप सोचो जीरो सल ले ले, हाँ ले लो जीरो, ले लो भाई जीरो ले लो। नीचे हम 1 से भाग कर दें, अगर 1 से भाग करेंगे जीरो को, आपने क्या बताया था? अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन हर जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा है? हाँ है, तो ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा सही है। फिर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या हमने कहा 5/20। अब 5/20 को अगर सॉल्व करोगे 1/4, 1/4 क्या पूर्णांक है? काटोगे पीटोगे तो छोटी रहेगी, कटी पिटी हो जाएगी। पूर्णांक संख्या आपकी या तो धन पूर्णांक या तो ऋण पूर्णांक। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गई। केवल कौन सा सही आपका है? सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड ऑप्शन डी लगा सकते हो। इसमें आंख बंद करके डी लगाओ, आगे बढ़ो। 16 क्वेश्चन भाई पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बोर्ड भी नया है, हम नहीं नए हैं यार, बोर्ड नया है केवल, तो थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है। कुछ चीजें होती हैं जिनको सीखने में समय लगता है। जैसे एक आपको एक प्यारी सी शायरी सुनाते हैं, सुनना, ध्यान गौर से सुनना। हजारों ख्वाहिश ऐसी गालिब साहब की है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक है, तो इसको ज्यादा फीलिंग के साथ मत सुनना, बस एंजॉय के साथ सुन लो। पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद से कटने वाली संख्या। अब देखो 103, 101, 109, 107, इसमें कौन किससे कट सकती है इसको देखना है। 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सब है। सबसे छोटी बात कर रहा है, सबसे छोटी। तो 3 अंक की छोटी अगर बात करेंगे तो मुझे बताओ 99 किससे कटेगी? 11वां 99 कट गई। 100, ये तो 2 अंकों की है, 100 आ जाओ, 10 से कटेगी, कट जाएगी। 101 को कोई काट सकता है? बताओ 101 को। 17 छक्का 102 होता है, लेकिन 101 नहीं होता है। तो कौन सी आई? विकल्प डी। अब छोटी देखो, अभाज्य सब है लेकिन सबसे छोटी बात की है। 100 से हमने बढ़ लिया, 100, 101, 102, 103, इस तरीके से बढ़ेंगे हम लोग। तो 101 कैसी आपकी है? अभाज्य है, इसको कोई नहीं काट सकता, सिर्फ और सिर्फ 101 के अलावा। ठीक, क्लियर है भाई? ठीक, ये पढ़ो, पढ़ना। एक अंक वाली अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? एक अंक वाली, तो एक अंक वाली मतलब एक सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अभाज्य अगर हम बात करते हैं, अभाज्य मुझे बताओ, एक को हम अभाज्य लेंगे क्योंकि एक को एक से काटोगे सर, एक को एक से काटो तो बताओ कितना है? एक। कोई सेहत फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आपको किताब में बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, लेकिन यहां समझेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। दूसरा 2 को ले लो, तो 2 को 2 से सिर्फ काट सकते हैं, तो सर ये क्या है? आपकी अभाज्य है। तो आपकी 2 हो गई, 3 हो गई। 4 को आप 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, 4 नहीं होगी। 5 को काट सकते हो सिर्फ 5 से, और कोई नहीं। 6 को नहीं, 7 को सिर्फ 7 से, 8 को नहीं, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। 9 को सिर्फ 3, ये 3 से कटेगी और 9 से कटेगी, 9 नहीं ले सकते। 9 के बाद 10 नहीं ले सकते, 10 2 5 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी। 11 सिर्फ और सिर्फ किससे? अच्छा 2 अंक की हो जाएगी, फिर तो इसको हटा दो। ठीक, तो कितनी संख्या? 1 2 3 4, और 4 वाला विकल्प आपका बी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो भाई कमेंट कर देना एक बार। मेरे भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम देखते हैं बहुत अच्छे से कि क्या है सवाल।
कह रहा है, इसको समझना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? आपसे अभाज्य पूछा है तो अभाज्य में सबको ट्राई करते हैं कौन किससे कट जाएगा। अगर खुद से कटेगी तो अभाज्य, और खुद के अलावा किसी और से कट जाए तो भाज्य। तो हम देखते हैं 323, इसमें हम 17 का पहाड़ा लगा, 2 से कटेगी नहीं, लास्ट में 0 या 2 नहीं है। 3 से 3 2 5 3 8 नहीं कट सकती, 7 से भी नहीं कट सकती, हम 17 से ट्राई करते हैं। लंबी संख्या 17 से काटेंगे तो ये 17 9 बार में कटेगी, सॉरी 17 से 19 बार में कटेगी मुझे लग रहा है। करो करके देख लेते हैं, हमें तो यही लग रहा था क्योंकि पहाड़ा में आ रहा है। 17 1 17 और 17 9 153 कट गई, ठीक, ये कट जाएगी 19 बार। 523 513, 5 1 6 6 3 9, 9 बनना तो ये भी कट जाएगी, ठीक। 9 योग बन रहा है तो 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। अगला 715 और 571, 715 अगर इसको हम देखें तो ये आराम से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 5 से कटेगा 14 और एक आया 5 या 15, 143, ठीक। 143, लास्ट में कौन सा आपका 571। 571 जो है ये संख्या ऑप्शन भी बचा, ये संख्या किसी से नहीं कटने वाली, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखो भाई बढ़िया प्रश्न है और 13 क्वेश्चन हमने करवाए हैं अभी तक और क्लास पता नहीं अभी कितनी लंबी हुई होगी। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं बताइए। 20 से छोटी, तो 20 से छोटी भाई गिन लो फटाफट। 20 से छोटी अभाज्य तो 2 है, हाँ है, 3 है, 4 है, नहीं है, 5 नहीं, हाँ 5 है, सॉरी 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 15 भी 3 और 5 से कटेगी, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। कितनी गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि लंबी क्लास आपकी हो जाए उससे बेहतर है यही जल्दी जल्दी खत्म कर दें। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं? एक और स्वयं से एक संख्या कोई करती नहीं, स्वयं का मतलब इनडायरेक्टली आपसे कहा है अभाज्य बताओ। इनडायरेक्टली अभाज्य कहा है, एक वाला तो बता ही चुके रूल्स, एक का क्या इशू है। तो 2 से बड़ी निकालते चलो, 2 लेनी नहीं तो आपकी 3 4 5 ऐसे चल लिखे ना, हम सीधे सीधे बताते चले, ठीक। 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 नहीं है, 10 11 के बाद में 12 नहीं है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 16 17 19 21 नहीं, 23 क्या 25 नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29, बस गिनो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई अगर बची हो तो गिन लेना, ऑप्शन मेरे ख्याल से ए है 9। नेक्स्ट, अब जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है, क्योंकि चलो यहाँ आ जाओ, इसको लगाओ फटाक से, जिसका आ जाए कमेंट में आंसर बता देना। पता नहीं लगाओगे या नहीं लगाओगे तुम लोग, देखते भाई। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग 1/3 उनमें से किसके वर्ग के बराबर है? सिर्फ बातें में दिया है और कुछ खास नहीं सवाल में, गौर से पढ़ो। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी, तो 5 से बड़ी कौन कौन है? एक तो आप जानते हो 7 है, 9 नहीं है, है ना, 10 11, हाँ 11 है, 12 नहीं, 13 हाँ है, 14 18 तक जाना है, 14 15 कटेगी, 16 कटेगी, 17 कौन है? बस, इससे ज्यादा नहीं। अब जोड़ लो जरा एक बार, योग का है ना, आगे बढ़ते चलो, अपने आप सवाल बताएगा। योग जोड़ो, तो 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18 का 8 हासिल 1 2 3 और 3 में 1 जोड़ा 4। अब इसका 1/3 का मतलब होता है गुणा, तो लगा दिया है ना, का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, 3 से काटा 16, तो आपका आया 16। अब 16 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा? 4। 16 का वर्गमूल 4, ऑप्शन डी, ठीक है। तो सवाल खत्म हो गए शायद है। चलो तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं क्लास को, अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।